माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज विहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, इसका नाम है शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन, और इस अध्याय का श्लोक संख्या 21 पढ़ेंगे। 12 परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमिन् मुकुंदम सावौ करौ नु कुरुते सपर्याम् हरे लसत कांचन कंकणौ वा। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष न झुकाया जाए तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भक्त भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतः ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्म उपदेश के लिए उपयुक्त हैं, और जैसा कि ऊपर के श्लोक में कहा गया है कि उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या अभक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी प्रचार कार्य करने के लिए तृतीय श्रेणी में आते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को, जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ही ले, यहाँ पर सलाह दी गई है कि वह भगवान के मंदिर में जाए और अच्छा विग्रह के समक्ष झुके, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति हो या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा तथा सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं
उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में भगवान के पूजनीय रूप को कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने। क्यों? क्योंकि भगवान अपने अर्चा विग्रह रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं को अतीव कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की अनुभूति संभव होती है। अतः भक्ति के नैतिक कार्यों में पहले विधि श्रवण है, जो अति आवश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, यह जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, उसे जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में और अधिक डुबाने में सहायता करेगा। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से क्या लेना देना है। किंतु जब वह ईश्वर के नियम की पकड़ लिया जाता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान का प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के समान है। इसलिए लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो वह कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही लग जाए। कुछ क्षण तो अवश्य उसको बिताना चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रतापरुद्र यद्यपि राज्य के उत्तरदायित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक या बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर को की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता में भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराज प्रतापरुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि उनके समय का महान पठान तक उड़ीसा में न घुस पाया। अंत में महाराज प्रतापरुद्र की ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंकड़ क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष ना झुकाया जाए तो वो सिर केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंगनों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते हैं तो ये मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये ज्ञान दे रहे हैं। एक तो पगड़ी का वर्णन है और एक कंगन। पगड़ी कौन पहनता है? पुरुष, और कंगन स्त्री, है ना। तो पुरुष पगड़ी पहनने के बाद बहुत मतलब आनंद में भर जाता है। सेठ जी जो होते थे वो पहले के जो समय की बात है। आजकल तो लोग पगड़ी नहीं पहनते हैं, है ना। पहले जो सेठ होते थे, सेठ मतलब बहुत पैसे वाले लोग, तो क्या पहनते थे? पगड़ी पहनते थे। आजकल क्या पहनते हैं मुझे पता नहीं है, तो कैसे पता चलता है कि मतलब कोई बहुत धनी आदमी कुछ तो स्पेशल पहनता है? धनी होता है कुछ स्पेशल पहनेगा तभी तो पता चलेगा, दूर से पता चल जाता है? मोबाइल तो आजकल सबके पास, आईफोन से, है ना। हाँ, आईफोन। जूता, हाँ जूता है, करेक्ट। पहले लोग सिर पे पहनते थे, आज पैर में पहनते। गुड। जूता कितना बढ़िया पहन रहा है, गाड़ी कितना बड़ा है उसका। पहले हाथी घोड़ा लोग रखते थे, आजकल फॉर्च्यूनर और इनोवा, है ना। तो गाड़ी से पहचान हो जाती, घड़ी से भी है ना। और स्त्रियां जो है वो अगर कीमती कंगन पहन रही हैं तो मतलब बहुत धनी घर की स्त्री है ना। और ये सब भगवान के द्वारा बनाया हुआ परिधान है ना। और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार कोई व्यक्ति को अधिक धन आता है, पैसा आता है, तो उसके कर्म हैं, उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि वो इतना भोग आनंद लेगा, वो, है ना। उसका अधिकार है क्योंकि उसने ऐसे कर्तव्य किए हैं। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि चाहे हम कितने भी धनी हो, कितने भी सुंदर हो, है ना, हम सबको अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट जो है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करेगा, है ना। और पढ़ाई करने के बाद फिर एग्ज़ाम होता है उसका। एग्ज़ाम में अगर
पढ़ाई अच्छा से किया है तो एग्जाम भी अच्छा जाएगा, है ना। तो एग्जाम में अगर टॉप कर गया स्टूडेंट, तो एक बार अगर एग्जाम में टॉप कर गए तो आप 1 साल तक टॉपर बने रहेंगे, है कि नहीं? यस और नो? हो सकता है कि एक बार टॉपर बन गया तो अगले साल जो है शराब पीने लगे और सारा गलत काम करने लगे, अब पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दे। टॉपर बन गया, अब पढ़ाई करने की जरूरत, ऐसे सोच के पढ़ाई छोड़ दे, ना स्कूल जा रहा है कुछ करने का, तो फिर भी वो 1 साल तक टॉपर बना रहेगा, है कि नहीं? चाहे पढ़ाई करे या ना करे। तो कोई बोल सकता है अरे ये तो पढ़ाई कर नहीं रहा फिर भी ये टॉपर कैसे हो गया, है ना। तो पिछले साल की पढ़ाई के कारण इस साल टॉपर है ना। उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट पिछले साल पढ़ाई ना किया हो और फेल हो गया एग्जाम में, तो 1 साल तक क्या रहेगा, वो फेल ही रहेगा, है ना। चाहे कितना भी ज्यादा पढ़ाई कर लीजिए, है कि नहीं, जब तक अगली बार परीक्षा नहीं होगी आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो एक बार एग्जाम पास हो गया तो पूरे जीवन आईएएस बन के रहता है कि नहीं। उसके बाद भले वो जाके करप्शन करे, शराब पिए, हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि देखिए आईएएस साहब हैं, है ना। क्यों? मेहनत कब किया उसने? पहले, आईएएस बनने से पहले मेहनत किया। उसी तरह से जो फेल हो गया, अब कितना भी मेहनत कर ले उसको बोलेंगे ये फेल आदमी है कि नहीं, जब तक कि उसको अगला एग्जाम में फिर से मौका नहीं मिल जाए। समझ में आए? लॉजिकल है? किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस प्रोसेस पे? कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है कि नहीं। उसी तरह से, है ना, कोई बोल सकता है अरे अभी पढ़ाई करो अभी रिजल्ट मिल जाए, आज मैंने पढ़ाई किया आज ही रिजल्ट मिल जाना चाहिए मेरे को। नहीं, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना, कि भाई एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद परीक्षा होगी और तभी आपको अपग्रेड या डिग्रेड होने का अवसर मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? है, इसमें कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं है कि नहीं, ऐसा ही होता है संसार, है ना। सबके लिए अलग अलग सिस्टम नहीं बना सकते ना, कि इनके लिए एग्जाम का सिस्टम एक अलग बना दिया जाए, इनके लिए एक अलग बना दिया जाए, नहीं बनाया जा सकता, है ना। क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम होता है कि इसी टाइम पे होगा, आना है तो आइए नहीं तो जाइए। उसी तरह से भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है कि मृत्यु के समय क्या होगा, एग्जाम होगा। पूरा जीवन मिला हमको तैयारी करने के लिए, हैं। लाइफ इज फॉर प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। मृत्यु के समय सारा अकाउंट हिसाब किताब किया जाता है पिछले एक जन्म का, कि किसने पूरे जन्म में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और उसके अनुसार फिर आपको अगला जीवन दिया जाएगा। और अगले जीवन में आप सब कितना भी मेहनत कर लीजिए, अब सुअर कितना भी जाके गंगा जी में रोज डुबकी लगाए, क्या गाय बनेगा? हैं? बोलिए। सुअर हजारों बार गंगा जी में जाके स्नान कर ले, वो सुअर ही रहेगा, है कि नहीं, गाय नहीं बनेगा, है ना। उमल ही खाएगा वो, ये नहीं कि गुलाब जामुन खाना शुरू कर देगा, नहीं। अब वो एक जन्म सुअर रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए,
है ना। उसी तरह से हमको भगवान ने पिछले जन्म में जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार किसी को धनी, किसी को गरीब, किसी को बुद्धिमान, किसी को बुद्धिहीन, मूर्ख, मंदबुद्धि का, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप रूप, ऐसा रूप, किसी को सुंदर रूप दे दिया, किसी को धनी बना दिया, किसी को गरीब बना दिया गया, किसी को आंख दिया, किसी को आंख नहीं दिया, है कि नहीं। तो अभी जो भी हम जिस भी परिस्थिति में हैं इस जीवन में, इस परिस्थिति में हम हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में वैसे कर्म किए हैं। पहले बोलते मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगर मेहनत करने से सफलता मिलती है तो गधा सबसे सफल आदमी होता है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गधा। क्या गधा सबसे सफल है? हैं? तो हार्ड वर्क से तो सफलता नहीं मिलती है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप आइंस्टीन नहीं बन सकते, है कि नहीं? ऐसा और नो, कितना भी मेहनत कीजिए आसान नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, तो कई लोग बोलते हैं कि मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब पढ़ाई करो, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये गलत है। आपको अगर अरबपति बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वैसे एक साधारण व्यक्ति को अरबपति बनना है तो बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं है। लेकिन एक आसान तरीका भी है जो आप सबको मैं बता सकता हूँ, जिसमें न पढ़ाई करना है, न कोई टेंशन लेना है, न कोई बिजनेस करना है, कुछ नहीं करना है, और आप अरबपति बन सकते हो। जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहेंगे, है कि नहीं? मूर्खी बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं बनना है। एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप बहुत धनी बन सकते हैं बिना कुछ किए हुए। ये सब टेक्निक जो है वो संत लोग बता सकते हैं कि कैसे बिना पढ़ाई किए, बिना कुछ किए धनी आदमी बना जा सकता है ना। तो एक उसका टेक्निक क्या है? टेक्निक है कि मान लीजिए एक व्यक्ति खूब मेहनत करके धनी बनता है, ठीक है, खूब मेहनत किया। जैसे हिरण्यकशिपु था, खूब मेहनत किया। हिरण्यकशिपु कितना साल तपस्या किया? 36,000 साल। कितना? 36,000 साल एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रह के एक पैर पर तपस्या किया। और उसने तपस्या करने के बाद क्या हासिल किया? इतना बड़ा 3 लोगों का राज्य हासिल किया उसने। कितना मेहनत करना पड़ा, है ना। लेकिन प्रहलाद ने भी 3 लोगों का राज्य हासिल किया। उन्होंने कितना मेहनत किया? कितना साल तपस्या किया प्रहलाद ने? 5 साल। कहाँ तपस्या, कहाँ किया? कुछ तपस्या नहीं। आप एक पैर पे खड़ा होके सुने कि प्रहलाद ने तपस्या किया है? बढ़िया से प्रसाद पाते थे, है ना, और कथा सुनते थे और भगवान की कथा में बैठे रहते थे, है कि नहीं? और भगवान की सेवा करते थे। क्या करते थे? सेवा करते। वो तपस्या नहीं करते थे, लेकिन हाँ
भगवान के नाम जप करते थे, उनके कथाओं को सुनते थे, उन भगवान का गुणगान करते थे, भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, आरती करते थे, भगवान को अगरबत्ती दिखाते थे प्रेम से। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत आसान काम है कि नहीं? क्या ज़्यादा कठिन है, फिजिक्स के इक्वेशन याद करना या आरती करना भगवान का? आरती करना ज़्यादा आसान है कि नहीं? बहुत सरल काम है ना? तो हिरण्यकशिपु ने 36,000 तपस्या किया, 36,000 साल तक। और राज्य कितने साल किया? कितना साल उसने शासन किया हिरण्यकशिपु ने? नहीं पता। देखो, हिरण्यकशिपु जब घर पे आया तो उस समय प्रहलाद कितने साल के थे? 5 साल के, है ना? और तुरंत मर गया। ज्यादा दिन तो जीवित नहीं रहा ना, पर 5 साल की उम्र में ही प्रहलाद जी राजा बन गए थे, है ना? प्रहलाद 5 साल की उम्र में राजा बन गए क्योंकि हिरण्यकशिपु मर गया। तो हिरण्यकशिपु ने 36,000 तपस्या किया और 5 साल राज्य किया। कितना? 5 साल राज्य किया, क्योंकि माता के गर्भ में थे, कथा सुनते थे। और हिरण्यकशिपु जब तपस्या से आया तो उस समय उनका जन्म हो गया था। तो हिरण्यकशिपु गया नारद जी के पास कि मेरे बेटे को दे दो, है ना? तो नारद जी बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद ले जाएंगे, कुछ दिन रुक जाओ, अभी बच्चे को शिक्षा हो रही है। तो हिरण्यकशिपु बहुत नारद जी का सम्मान करता था। क्यों? देवताओं से बहुत गुस्सा करता था, भगवान से भी बहुत गुस्सा था वो। भगवान को तो मारना चाहता था, लेकिन भक्त से प्रेम करता था, नारद जी से प्रेम करता था। आप जानते क्यों? उसकी पत्नी को बचाया था नारद जी ने, है ना? पत्नी को बचाया था। जब उसके बहुत इमोशनल हो गया नारद जी के पास जाके, नारद आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, ऐसे जाके हिरण्यकशिपु ने कहा कि सारे देवता मेरे खिलाफ थे, आपने मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को बचाया, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। तो नारद जी ने कहा कि कुछ समय और छोड़ दो, 2-3 साल, थोड़ा पढ़ाई चल रहा है अभी। तो हिरण्यकशिपु जो है वो नारद जी की बात बोला कि मैं तो वैसे छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन आपकी बात मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए। तो उसने मोबाइल बंद कर लेना चाहिए ना प्रवचन में। तो हिरण्यकशिपु जो है छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त पर छोड़ा। शर्त ये था कि इसको विष्णु का नाम नहीं सुनने देना है ना? इसको विष्णु के बारे में और उनके नाम के बारे में मत बताना, विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए बच्चा, है ना? कि उसको पता था कि अगर नाम लेगा तो बिगड़ जाएगा, है ना? तो नारद जी ने प्रॉमिस किया कि इसको विष्णु का नाम नहीं देंगे आप। तो हिरण्यकशिपु फिर उसके कुछ समय के बाद प्रहलाद आए, जब घर 5 साल के हो गए थे, तो 5 साल ही राज्य किया हिरण्यकशिपु ने। और 5 ही साल में सारे संसार के नाक में दम कर दिया उसने। सोचिए, ज्यादा दिन करता तो क्या करता है? सारे देवी देवता सब त्राही त्राही करने लगे 5 साल में, है ना? इसलिए आप देखो, आप लोग इसलिए वोट ध्यान से देना, नहीं तो 5 साल के लिए हिरण्यकशिपु आएगा तो फिर आपके यूपी वालों के नाक में दम कर देगा, है कि नहीं? तो योगी जैसे प्रहलाद जैसे योगी जी को आपको बनाना चाहिए राजा, ना कि हिरण्यकशिपु को, है कि नहीं? तो 5 साल काफी है आपको परेशान करने के लिए,
हाँ, इस बात को समझिए। ये मत सोचिए 5 साल में क्या हो जाएगा। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हिरण्यकशिपु लीला पढ़िए कि 5 साल में क्या किया हिरण्यकशिपु। तो 36,000 साल तपस्या किया और 5 साल राज्य किया, और उसके बाद प्रहलाद को उसने कष्ट दिया। प्रहलाद ने भक्ति की, कोई तपस्या नहीं था प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद ने तपस्या ना करके प्रेम किया। क्या किया? प्रेम किया भगवान से। और प्रेम कैसे किया? नारद जी के कारण। नारद जी के हृदय में प्रेम था ठाकुर जी के लिए, वो प्रेम नारद जी ने डाल दिया प्रहलाद के हृदय में, है कि नहीं? फिर किसी को कोई बोलता है कैसे प्रेम प्राप्त होगा, बहुत सरल है। जैसे कोरोना कैसे मिलता है, आपको कोरोना की बीमारी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप एक व्यक्ति को ढूंढिए जिसको कोरोना हो गया है और उसकी सेवा कीजिए जाके। इसलिए आप देखो, जब कोरोना हुआ था तो किसी को, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी मिलने नहीं देते थे, है ना? वो सीधे वहाँ से हॉस्पिटल से ले जाके जला उला के ख़त्म कर देते थे, है ना? आपको कितना भी प्रेम हो, लेकिन आपको मिलने नहीं देगा, नहीं तो कोरोना आपको भी हो जाएगा, है कि नहीं? है तो किसी को अगर कोरोना चाहिए तो आपको एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको कोरोना हो गया है, और उसके पास जाइए। और पास जाने से भी कोरोना नहीं होगा अगर आप मास्क लगा के जाएंगे तो, है कि नहीं? इसलिए आपको बिना मास्क के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप मास्क लगा के चले गए तो आपको कोरोना नहीं होगा, है? चांस कम है। उसी तरह से अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, नहीं तो वैसे कितना भी आप कोरोना करते रहिए, आप कोरोना नहीं होगा जब तक आप किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते। उसी तरह से अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके हृदय में क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम है? कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? कोरोना पाने के लिए तपस्या की जरूरत है? नहीं। बस इसलिए आप देखिए इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, चाइना से आ गया, कैसे? किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, बहुत तेजी से फैलता है ना? बहुत तेजी से फैलता है, संक्रामक रोग है। उसी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है, और फिर क्या करना है? वो व्यक्ति की सेवा करेंगे ना तो हमारे अंदर भी प्रेम आ जाएगा, कृष्ण प्रेम। तो नारद जी के अंदर कृष्ण प्रेम है, उन्होंने प्रहलाद के अंदर डाल दिया, है ना? तो लेकिन शर्त यह है कि मास्क हटा के, क्या? हाँ, तो कई बार भक्त लोग बोलते प्रभु जी हम तो इतने सालों से साधु संग कर रहे हैं, हमको कोरोना नहीं हो रहा है, प्रेम का कोरोना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? मास्क लगा के बैठते हैं, है ना? क्या? मास्क लगा के बैठते हैं, है ना? कि प्रभु जी के बात अगर सुन लिया ध्यान से तो वैराग्य हो जाएगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि, है ना, सावधानी से बैठना है उनके क्लास में, है ना? कई लोग तो बच्चे को भेजते ही नहीं है ना? डरा देते हैं, है ना? जैसे एक भक्त बुक डिसीजन पे एक ब्रह्मचारी थे, गए जा रहे थे तो छोटा बच्चा देख लिया उसको, तो बोले अपनी माँ से बोला मम्मी ये कौन है? तो माँ ने बोल दिया ये भूत है। इसके पास मत जाना नहीं तो आपको मार देगा। हिंदू माँ थी, हिंदू माँ, ऐसे बोल दिए मत जाना इसके पास, नहीं तो आपको पकड़ लेगा भूत, है ना? मैं आ रहा था, एक बार गया था दिल्ली में, एक बार हॉस्पिटल में गया था मैं, मेरे को थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो मुसलमानों का हॉस्पिटल था, है ना? मुसलमानों का हॉस्पिटल था।
तो मैं जब निकल के आ रहा था हॉस्पिटल से दिखाने के बाद, तो एक मुसलमान महिला थी, वो बुर्के में थी और वो हाथ में उसका बच्चा को अपने हाथ से पकड़े हुए जा रही थी ना। तो बच्चा मेरी तरफ ऐसे देख रहा है बार बार, है ना, ऐसे बार बार मेरी तरफ देख रहा है। तो बच्चा पूछता है अपनी माँ से कि ये कौन है ना, माँ से पूछ रहा है ना, ये कौन है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि ये जो है पीर हैं, है ना। क्या बोल रही है? ये पीर हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। तो मैंने देखा कि मतलब मुसलमान महिला है लेकिन बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दे रही है ना, कितने अच्छे संस्कार दे रही है ना। तो उसी तरह से सत्संग जब मिलता है ना, जब सत्संग मिलता है तो हृदय में परिवर्तन आता है, चेतना परिवर्तित हो जाती है ना। तो प्रहलाद, अब एक तो है कि जब हम मास्क पहन के नहीं बैठने का, मास्क क्या है? मास्क है हमारे जो बैरियर्स, जो हम मेंटल बैरियर्स जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? मेंटल बैरियर्स, मानसिक एक लेकर बैठते हैं मास्क, है ना। इससे ज़्यादा नहीं सुनना है हमको, है ना। जैसे एक बार हम लोग बहुत बड़ा फेस्टिवल किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए थे, है ना। तो उसमें जनरली हम लोग फेस्टिवल के बाद स्टूडेंट्स को कॉल बैक करते हैं, है ना, ताकि आगे के प्रोग्राम के लिए उनको बुलाएं। तो हम लोग फ़ोन करके मैं पूछ रहा था उससे कि आपको, है ना, फेस्टिवल कैसा लगा? बोला बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब प्रसाद कैसा था? तो प्रसाद भी फर्स्ट क्लास, है ना। लेक्चर कैसा था? लेक्चर भी ज़बरदस्त था। कीर्तन कैसा था? कीर्तन भी बहुत बढ़िया था। ड्रामा कैसा था? ड्रामा भी ज़बरदस्त था। तो फिर बोला, तो फिर तो मैं खुश हो रहा था। मैं बोला फिर तब आएंगे आप अगले प्रोग्राम में? बोला बिल्कुल नहीं आऊँगा। बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो मैं बोला इतना सब कुछ बढ़िया था तो तुम क्यों नहीं आओगे? बोलता क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं अगर आऊँगा तो फिर जल्दी बढ़िया हो जाऊँगा। आपका प्रोग्राम इतना पावरफुल है कि मैं कहीं सुधर ना जाऊँ, इसका डर लग रहा है ना। अब मैं कहीं सुधर गया, आप जैसा बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं नहीं आऊँगा। बाकी बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। इसको कहते हैं फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कई लोग डरते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं, कई लोग आप मंदिर आते हैं लेकिन वहाँ पे कोई ब्रह्मचारी प्रचार खड़ा होकर रजिस्टर, उधर से भाग जाएंगे, इसके पास नहीं जाना है, ये तो पकड़ लेगा तो, हाँ, बोलेगा माला करो, फिर बोलेगा ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, है कि नहीं। आप लोग भी प्रचार करने जाते हैं तो कई बार लोग दूर रहते हैं, नहीं 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 हमको इतना नज़दीक नहीं जाना है, इतना नज़दीक नहीं जाऊंगा मैं इस्कॉन के, दूर रहूंगा। क्योंकि इस्कॉन वाले जो हैं वो फिर माला पकड़ा देंगे, हाथ में माला लेके घूमूंगा मैं, आपकी तरह बाबा जी के बन जाऊंगा, हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे बाबा बन गया है, मैं तिलक लगाऊंगा, मैं कंठी माला पहनूंगा, है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, है कि नहीं। सिगरेट पी के हाथ में लेके लोग घूमते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता उनको, है कि नहीं। पब्लिक में सिगरेट पीते हैं ना, लेकिन पब्लिक में माला नहीं कर सकते, शर्म आती है। पब्लिक में सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती है, शराब पीने में शर्म
नहीं आती, लेकिन माला पकड़ने के लिए बोल दिया शर्म आ रही है हमको, लोग क्या कहेंगे, है ना। जैसे कहते मेंटल बैरियर, क्या कहते, मेंटल बैरियर, मास्क, है ना, मास्क। तो हर व्यक्ति का अपना अपना मास्क है ना, और सब लोग मास्क पहन के बैठते हैं क्लास में। और आप लोग सोचिए आप लोगों का क्या क्या मास्क है ना, सबका कुछ ना कुछ मास्क है, प्रिजुडाइज जिसको बोलते हैं, प्री कंसेप्शन, है ना। तो इसलिए पूरा ज्ञान हृदय तक घुसने नहीं देते, एक बैरियर, स्क्रीनिंग डिवाइस लेके बैठते हैं, इससे ये वाला नहीं लेना है, ये हमारे लिए नहीं था। इसके कारण वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है। कई लोग तो बोलते नहीं नहीं हम तो अभी यंग हैं, अभी हम है ना, अभी तो हमारे खेलने खाने की उम्र है, लेकिन बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, सीरियस लेंगे, लेकिन बूढ़े होने दीजिए मेरे को अभी। तो कई लोग बूढ़े होने का वेट करते हैं। तो अब देखो प्रहलाद ने 5 साल की उम्र में सिद्धि प्राप्त कर ली, क्यों? क्योंकि नारद जी का संग किया बचपन में, तो उनके अंदर कोई मेंटल बैरियर नहीं था। वही हिरण्यकश्यप के साथ अगर प्रहलाद पहले 5-10 साल रह लेते, उसके बाद नारद जी से मिलते, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, आदतें बिगड़ गई रहती है कि नहीं। तो फ्रेश था दिमाग एकदम, और उसमें सीधे मिल गया एकदम दिव्य ज्ञान, है ना। तो प्रहलाद जो है शुद्ध भक्त बन गए 5 साल के अंदर, क्योंकि एक संग किया, संत का संग किया, महान संत। नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन नारद जी को कितना मतलब कितने महान संत हैं कि सोचिए कि भगवान के चैम्बर में भी कभी भी घुस सकते हैं बिना परमिशन के, क्योंकि परमिशन लेने की उनको जरूरत नहीं है। वो कहीं भी, भगवान के ही नहीं, कहीं भी घुस सकते हैं, किसी भी टाइम पे प्रकट हो सकते हैं, सीधे बेडरूम में। सोचिए भगवान ने उनको इतना पावर दे रखा है ना, कि कहीं भी कभी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उस पावर का मिसयूज नहीं करते हैं। कितने महान संत हैं। पावर मिलना मुश्किल काम नहीं है, वो तो किसी को भी मिल जाता है, लालू यादव को भी मिल गया। पावर मिलना मुश्किल काम, वो मुश्किल है, लेकिन उससे भी एक मुश्किल काम है क्या, कि पावर मिलने के बाद उसका मिसयूज ना करें, मिसयूज ना करें, ये ज्यादा कठिन है कि नहीं। क्योंकि यूजुअली देखा गया कि पावर करप्ट्स, जिसके पास भी पावर आता है ना वो करप्ट हो जाता है, ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी। इसलिए भगवान हम सबको पावर देते नहीं है ज्यादा, क्योंकि करप्शन आ जाता है ना। तो प्रहलाद जी 5 साल भक्ति किए, 36,000 साल तक राज्य किए। कितना? 36,000 वर्ष तक राज्य किए, 5 साल भक्ति किए। और हिरण्यकश्यप ने 36,000 साल तपस्या की और 5 साल राज्य किया। कितना? तो देखिए प्रहलाद ने ना कुछ नहीं किया, फिर भी देखिए 36,000 साल राजा बने रहे। इसलिए मैं आपको बताया कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप बिना मेहनत के राज्य कर सकते हैं। बिना मेहनत के आप धनी हो जाओगे, बिना मेहनत के अरबपति बन सकते हैं, बिना मेहनत के, कुछ पढ़ाई नहीं करना। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यस, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। तो एक राजा थे,
तो पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो राजा बने कैसे, है ना। तो आप देखो, आपको राजा बनना है तो दो तरीका करना है, या तो आप इलेक्शन लड़ो, ये करो, वो करो, और वो भी बहुत मुश्किल है। आप कार्यकर्ता से शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 40-50 साल के हो जाओ तो वो भी गारंटी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। लेकिन उससे भी आसान काम, बहुत आसान है कि अगर किसी न किसी तरह से अगर आप गांधी परिवार में जन्म ले लीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई कार्यकर्ता बनने की जरूरत नहीं है। कोई आपके पास कुछ जान पहचान हो जो ये सब एलोकेशन करता है कि कौन किसी घर में जन्म लेगा, उस व्यक्ति से सांठ-गांठ बना लीजिए अगर, और फिर उससे पूछ लीजिए कि भाई सबसे धनी व्यक्ति कौन है इस संसार में, तो वो बता देगा कि ये वाला है। बोलो वहीं पे मेरा अलॉट कर दो, उसकी पत्नी के गर्भ में डाल दो मेरे को, हो गया, है कि नहीं। और धीरू भाई अंबानी इतना मेहनत करके एम्पायर बनाए, मुकेश अंबानी आगे घुस गया गर्भ में, है कि नहीं। और आप देखिए अरबपति हो गया, कुछ नहीं किया, क्या काम किया, एक ही काम किया, जन्म लिया उसके घर में, दैट्स ऑल। जन्म लेते ही आप उसका सारा पैसा आपका, है ना। अब आप सब के पास मान लीजिए जितना पैसा है, आप जिसके, और जैसे ही आपके घर में बच्चा का जन्म हो, जैसे आपका सारा उसका हो गया, उसने कोई मेहनत नहीं किया, क्या कुछ मेहनत नहीं किया, आप कुछ नहीं कहा, आपको देना ही पड़ेगा, उसको सारा दे के जाना पड़ेगा आपको, ऐसा नो। तो धनी बनना कितना आसान काम है, बस लेकिन एक ही चीज है कि जो सारा डिसाइड करता है कि कौन किसी घर जन्म लेगा, उससे अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, उसको पटा के रखना पड़ेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है। या मान लीजिए अगर आपको सीएम बनना है उत्तर प्रदेश का, तो क्या करना पड़ेगा, अखिलेश यादव का बेटा बन जाइए, सो सिंपल। अखिलेश यादव बने मुलायम के बेटे बन के, कुछ नहीं करना उनको, मुलायम सिंह यादव के बेटे बन के हो गया, है कि नहीं। नहीं तो कौन जानता था अखिलेश को, कोई जानता ही नहीं था। और इसे नाक रगड़ते रहिए, कभी नहीं बन पाएंगे आप, कहाँ सीएम बनेंगे आप, है कि नहीं। तो ये जो है साइंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसके घर में जन्म लेना है, अपनी चॉइस के घर में जन्म लेना है ना। वो व्यक्ति से आपको जो डिसाइड करता है, उससे आपका सांठ-गांठ कर लीजिए। तो नारद जी पूरी पृथ्वी के राजा थे, नारद जी आए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नारद जी, मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन गया, इतने भोग विलास का आनंद ले रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या काम किया, मैंने तो कुछ किया नहीं। वैसे पिताजी राजा थे, जन्म लिया उनके घर में, मैं भी राजा बन गया। वैसे संसार में इतने लोग मेहनत करने वाले, कोई राजा नहीं बनता, है कि नहीं। इतने सालों से कांग्रेस में लोग लगे हुए हैं, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं, फिर भी वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने आज तक, है कि नहीं। राहुल गांधी देखिए बन गया, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बन गया, है कि नहीं। आप कितना भी मेहनत कर लो, ड्रामा कर लो, आप जो है वो सिनेमा स्टार नहीं बन सकते। रणवीर कपूर बन गया, रणवीर कपूर बन गया, देखिए, है कि नहीं। ऋषि कपूर के घर में जन्म लेके, ऋषि कपूर बना राज कपूर के घर में जन्म लेके, राज कपूर बना पृथ्वीराज कपूर के घर में जन्म लेके। आपके पास टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी टैलेंट हो नहीं बन सकते, टैलेंट को कोई वैल्यू नहीं है। मेन पॉइंट वही है कि कौन किसके घर में जन्म लेगा।
और वो डिसाइड करता है कि कौन कितना मजा लेगा संसार में। समझ में आ रहा है? तो ये जो साइंस है इसको समझने की जरूरत है। तो प्रहलाद जो हैं वो देखिए इतने साल राजा रहे, कुछ नहीं किया। 36,000 साल राज्य सब इकट्ठा किसने किया? हिरण्यकशिपु ने मेहनत किया और साम्राज्य बनाया, है ना। और प्रहलाद ने केवल भगवान की भक्ति की। भगवान आए, हिरण्यकशिपु को मार के प्रहलाद को राजा बना दी। 1 सेकंड में हो गया राजा, खत्म। क्या मेहनत करने का राजा बनने के लिए? भगवान के सामने सिर झुकाइए, वही बता रहे हैं, है कि नहीं। तो एक राजा नारद जी बोले, राजा बोल रहा है नारद जी से कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं पूरी पृथ्वी का सम्राट बन गया, मैंने क्या ऐसा काम किया है। नारद जी बोले तुमने इस जन्म में कुछ नहीं किया है ज्यादा, पिछले जन्म में तुमने किया था। बोले क्या किया था मैंने? बोले पिछले जन्म में तुम डाकू थे। जब डाकू था तो फिर तो दंड मिलना चाहिए। बोला नहीं, डाकू थे तुम तो एक दिन तुम्हारे पीछे सिपाही पड़े हुए थे तुमको दंड देने के लिए, पकड़ने के लिए। उस दिन तुम भाग रहे थे, तुमको लगा आप पकड़े जाओगे तो तुम एक मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर में भीड़ लगी हुई थी, है ना, और इतनी भीड़ थी और सिपाही जो है सोचे मंदिर में तो पक्का नहीं गया होगा, चोर मंदिर में क्यों जाएगा। सिपाही निकल गए, तुम मंदिर में घुस गए और मंदिर में उस दिन जन्माष्टमी का दिन मनाया जा रहा था, इसलिए प्रसाद भी नहीं बना था। तुमको भूख लगी थी, तुम बाहर जा नहीं सकते थे, मंदिर में ही रहना, तो बाहर जाओगे पुलिस पकड़ लेगी। इसलिए जैसे तैसे तुमने खींच के एक दिन बिताया, मंदिर में फास्टिंग किया। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में रहते हुए उस एक दिन मंदिर में रहने का तुमको फल प्राप्त हुआ कि अगले जीवन में पूरे जीवन राजा बने। मजबूरी में फास्टिंग से देखो कितना फायदा है, हैं? ऐसा नो, मजबूरी में फास्टिंग करने से जब इतना फायदा है तो आप लोग कितना सोच समझ के फास्टिंग करते हो, तो आपको क्या मिलेगा आप बताओ। आप सोच नहीं सकते कि हमको क्या मिलेगा, हमको अनुमान नहीं है। जब मिलेगा तब फिर पूछिएगा नारद जी से ना कि कैसे मिल गया इतना। तो भक्त लोग सोचते रहते, अरे इतना माला किया क्या मिला हमको, कुछ मिला ही नहीं। समय में आएगा तब मिलेगा, है कि नहीं। आप बीज डालते हो, पानी डालते हो, तुरंत थोड़े ना फसल आ जाता है कि नहीं। लेकिन जो आपने बीज लगाया, जल डाला, है ना, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं 6 महीने में फल आने लगता है कि नहीं, और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं 60 साल के बाद उस पर फल आता है। आप जानते हैं कुछ ऐसे वृक्ष हैं 60 साल तक आपको उसको पानी डालना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब वो पक जाता है फल तो बहुत महंगा बिकता है, बहुत ज़्यादा। और जो 5 महीने में फल आने लगता है वो उतना महंगा नहीं बिकेगा, उसको कोई फायदा नहीं है ज़्यादा। तो देवी देवताओं की भक्ति से तुरंत हो सकता है रिजल्ट मिल जाए, तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वो जितना जल्दी मिलता है उतना ही जल्दी नष्ट भी हो जाता है। समझ में आया? देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको मिलेगा, आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह जाएगा, है ना। जैसे रावण था, रावण को सब कुछ मिला, लेकिन किसकी पूजा करके मिला? ब्रह्मा जी की, शिव जी की, और उतना ही जल्दी उड़ भी गया, है ना। हिरण्यकशिपु
सब कुछ मिला उसको, ब्रह्मा जी की तपस्या किया उसने, लेकिन वो नश्वर चीज मिला। क्या मिला? नश्वर। उसके लिए नश्वर वस्तु नश्वर नहीं थी, लेकिन वो ही नष्ट हो गया। तो इस संसार में कोई चीज मिल भी जाएगा तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान जो है ऐसी वस्तु, हाई क्वालिटी का वस्तु देते हैं। अब आप 10-15 हज़ार का मोबाइल स्मार्टफोन खरीदेंगे या कोई सामान खरीदेंगे तो 2-3 साल चलता है कि नहीं? वही सामान जो है 2-3 लाख का खरीदेंगे तो लंबे समय का बढ़िया क्वालिटी कंपनी का आएगा, है कि नहीं? अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का कीमत भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका क्वालिटी भी ज़्यादा होता है कि नहीं? उसका क्वालिटी भी ज़्यादा होता है, लंबे समय तक चलता है, हाई क्वालिटी का होता है ना, समझ में? लेकिन माल भी उतना ही देना पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? उसी तरह से कृष्ण की भक्ति में कीमत देना पड़ता है ज़्यादा, ज़्यादा। लेकिन जब मिलेगा है तो उसी हाई क्वालिटी का सामान ही मिलेगा। इसलिए आप देखो, जो बहुत कीमती सामान, कोई ब्रांड होता है ना, कीमती ब्रांड जो करोड़ों रुपए की कीमत के सामान होते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है टीवी पर। आपने देखा है? एडवर्टाइज नहीं करते वो लोग, क्यों? क्योंकि तो पैसा बर्बाद होगा, कोई खरीदने वाला है नहीं। और 5 करोड़ का सामान एडवर्टाइजमेंट है, कौन खरीदेगा उसको, बताइए? अगर एडवर्टाइज कर भी दिए तो लोग खरीदना चाहें भी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, तो एडवर्टाइजमेंट बेकार हो गया ना। एडवर्टाइजमेंट तो करने से इच्छा आती है खरीदने की, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से पैसा तो नहीं आ जाएगा ना खरीदने वाले के पास। और ज़्यादातर लोग इस संसार में कंगाल हैं, इतना तो करोड़पति तो है नहीं, करोड़पति तो कुछ गिने चुने अरबपति लोग हैं। तो वो लोगों को भी पता है कि ये सामान सब लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए बेकार है प्रचार करना। इसलिए वो सब कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं, दे नेवर डू एडवर्टाइजमेंट। फिर भी उनका सामान बिकता है, कंपनी चलती है ना। जैसे एप्पल का लैपटॉप है कि नहीं? वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता ज़्यादा, लेकिन बहुत कम लोगों के पास होता है, सब लोग नहीं खरीदते। लेकिन जिसको खरीदना होता है वो खुद ढूंढ के खरीद लेता है ना, ढूंढ के खरीदता है। उसी तरह से देवताओं की भक्ति और कृष्ण की भक्ति में यही अंतर है। देवताओं की भक्ति सस्ती है, लेकिन उससे जो माल मिलता है वो भी सस्ता ही होता है, उसी क्वालिटी का होता है। भगवान कृष्ण की भक्ति थोड़ी महंगी है, सबके बस की बात, सब लोग नहीं कर सकते कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति में एक तो जल्दी रिजल्ट मिलता नहीं है कि नहीं? जल्दी नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन जल्दी लेकिन जब भी मिलेगा तो फर्स्ट क्लास का मिलेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा नष्ट, है ना। तो ये है कृष्ण भक्ति, है ना। तो नारद जी बताए उसको कि देखो, तुम जन्माष्टमी एक दिन किए कृष्ण भक्ति, वो भी न चाहते हुए, मजबूरी में करना पड़ा, है कि नहीं। तो गोपियों ने कृष्ण से कहा, गोपियों ने जब रासलीला के बाद भगवान अंतर्धान हो गए और दोबारा प्रकट हो गए, दोबारा प्रकट हुए तो गोपियों ने कहा, कृष्ण, पुतना आपको मारने आई थी? कृष्ण बोले, हाँ मारने आई थी। कृष्ण, पुतना आपको मारने आई थी तो पुतना को आपने गोलोक दे दिया। क्या दे दिया? गोलोक पहुंचा दिया। जो आपको मारने आता है उसको आप गोलोक दे देते हैं। तो जो व्यक्ति अपना सर्वस्व त्याग देता है आपके लिए,
सब कुछ छोड़ देता है आपके लिए, उसको आप क्या देंगे? कैलकुलेशन होना चाहिए ना। कि जो मारने आया आपको, विष पिला कर मारने के लिए आया, इस भाव से आ रहा है, उसको आपने गोलोक दे दिया। तो जो सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, आपको प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है, अपने सुख को छोड़कर, उसको आप क्या देंगे? क्योंकि गोलोक से ऊपर कोई लोग है नहीं, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि मैं ऐसे लोगों का ऋणी रहता हूं। क्या रहता हूं? ऋणी रहता हूं। ऋणी रहता हूं, मैं हमेशा याद रखता हूं उनके प्रेम को, है ना। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रेम का कर्ज मैं चुका नहीं सकता, है ना। तो कई बार ऋणी रहना ज्यादा अच्छा रहता है कि नहीं। चुका दिया मतलब भूल गया। भाई देखिए, आपने कितना दिया था बताइए? मैंने 5 लाख दिया था आपको, तो हम आपको 5,05,000 दे दिए, ओके ठीक है। आगे से कोई, है ना, मत बोलिएगा कि आपको चुकाया नहीं, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट के साथ दे दिया, आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप अपने घर रहिए, हम अपने घर रहेंगे। ये एक रिलेशन क्या होता है ना, जो कभी चुकाया नहीं जा सकता है ना। और चुकाने का सोचता भी नहीं है व्यक्ति। चुका देंगे तो फिर भूल गए, है कि नहीं? समझ में? तो बाकी लोगों के साथ भगवान बिजनेस करते हैं, लेकिन जो उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसके लिए भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। इस बात को समझना है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं, वैष्णव मेरे प्राण हैं। तो भगवान जिसको प्रेम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको भगवान कुछ नहीं देते, उनको भगवान कुछ नहीं देते, उल्टे सब छीन लेते हैं। और कुछ होगा भी तो छीन लेंगे, है ना। जो, है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सब छीन लेंगे तो डर जाते हैं। अच्छा छीन लेंगे तो फिर ज़्यादा सीरियस नहीं करूँगा भक्ति। हाँ ऐसे भी होता है, डर जाते हैं, सुनते हैं छीन लेते हैं क्या, तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, सब भगवान सब छीन लेगा। तो सबका नहीं छीनते हैं। जो ये बात सुन के कि भगवान सब छीन लेंगे डर जाता है, उसका नहीं छीनते हैं, ये भी समझना है? किसका छीनते हैं? जो सुन के कि भगवान सब छीन लेते हैं, आनंद में विभोर हो जाता है, उसका छीनते हैं, है ना। पदाश्रितानाम च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम
नमामि। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों के आश्रय ले लेता है उसका सब कुछ चुरा लेते हैं, सब कुछ चुरा लेंगे। गृहम च मानम च धनम च सर्व, उसका सम्मान चुरा लेंगे। जब भी सब संसार में प्रतिष्ठा होगी सब चुरा लेंगे, बदनाम कर देंगे उसको, है ना। कि बदनाम कर देंगे तो कोई पूछेगा नहीं, अकेले, है ना, फिर वो ध्यान से जप कर पाएगा, है कि नहीं, है ना। फेमस लोग के पास टाइम नहीं होता है जप करने का, क्योंकि सब लोग उनके पीछे रहते हैं, कि नहीं। कोई ना कोई उनका फैन उनके साथ संवाद करता रहता है, उसके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है। जिसके इतने सारे फैन, वो भगवान का फैन कैसे हो सकता है? अपने फैन को संभालना भी तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है ना एक विचित्र वस्तु है, विचित्र वस्तु है, जो हर व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा। ये प्रेम है, क्या? प्रेम का विज्ञान है। प्रेम का भाषा उल्टा होता है ना। प्रेम की भाषा भी उल्टी होती है और परिभाषा भी उल्टी है कि नहीं। इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे, है ना, कि जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको सबसे ज्यादा कंगाल बना देते हैं। समझे बात को? किसी की नजर ही नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। ये उसी तरह से है जैसे कि जो कीमती वस्तु होती है उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सब खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए संसार में अगर किसी को बताया जाए कि भाई ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो आपका सब छीन लेंगे, तो कोई करेगा? कितने लोग करेंगे बताइए? सब भाग जाएंगे। तो इसलिए वैदिक शास्त्र जो है वो कहते हैं, ये बोल देंगे तो कोई भक्ति करेगा नहीं, जोड़ेगा ही नहीं कृष्ण से, है ना। क्योंकि संसार में लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा जन संसार मिल जाए, भले नश्वर ही हो, है कि नहीं, कोई बात नहीं, नश्वर है कोई बात नहीं, हमको नश्वर ही चाहिए, है कि नहीं। बड़ा हृदय जिगर नहीं होता है लोगों का बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं। तो भगवान इसलिए अपने भक्तों को, सब भक्त उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था। तो जब बूढ़ा हो गया तो उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना है। क्या चुनना है? उत्तराधिकारी। कौन उसके बाद राजा बनेगा। तो उसने अपने गुरुजी को बुलाया, बोला गुरुजी कोई हमारा संतान तो है नहीं, अगला राजा कैसे चुने, कैसे पता चले कि किसको राजा बनाऊं। तो गुरुजी ने उसको सजेशन दिया कि ऐसा करो, पूरे राज्य में अनाउंस करवा दो कि कल सुबह राजमहल का दरवाजा खुला रहेगा और राज्य का जो भी नागरिक सब राजगद्दी पर जाकर सबसे पहले बैठ जाएगा। कुछ नहीं करना है। क्या करना है? दरवाजा भी खुला रहेगा, सीधे जाके बैठना है और कुछ नहीं करना है, जाकर राजगद्दी पे बैठ जाना है, वो राजा बन जाएगा। कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कुछ नहीं, चुनाव में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है चुनाव पर। सीधी सी बात, सीधे जाके बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है।
बोले बड़ा अच्छा आसान प्रपोजल है। सब आ गए, लाइन लग गई। पूरे लाइफ में कभी मंगल आरती के लिए नहीं उठे थे, लेकिन ऐसा प्रपोजल जब ऑफर आया तो सब रात 10 बजे से ही अपना खाना पीना, लंच डिनर सब लेके आ गए। लाइन में लग गए लोग, पूरी रात सोए नहीं, पता नहीं कब सुबह हो जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। हाँ, जब पैसा का बात आता है तो लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और इससे मंगल आरती बोली उठ के आने के लिए नहीं आएंगे, है ना। तो दरवाजा जैसे ही खुला तो लोगों की भीड़ जमा थी। क्या देखते हैं, हीरे जवाहरात बिछे हुए हैं चारों तरफ, हीरे जवाहरात एकदम ऐसे फैले हुए हैं, और थैले भी रखे हुए हैं, और लिखा हुआ है आप जितना चाहें यहां से उठा के ले जा सकते हैं। कई लोग सोचे यार कंपटीशन बहुत टफ है, पता नहीं इतने लोग हैं कौन राजगद्दी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम तो 2-3 थैला उठा लेते, इसी से हमारा लाइफ चल जाएगा, बाढ़ में जाए राजा बनना। और राजगद्दी के सब भूल के थैले के पीछे पागल हो गए, कौन सबसे बड़ा वाला थैला पकड़ेगा। लड़ाई हो गई थैला लेने के लिए, थैला मेरा दो, ये बड़ा वाला है मेरे को दे दो। अब भर भर के बोले, बहुत खुशी खुशी गए, ये नहीं कि दुखी से गए कि हमको राजा बनने का अवसर नहीं मिला। बहुत खुश हैं, जाके घर बताए 2 थैला लेके आ गया। अब पूरा लाइफ तो अगले 10 पीढ़ी का तो इंतजाम हो ही गया, अब क्या टेंशन है राजा बने या ना बने। तो 95% लोग वहीं से वापस थैला भर भर के, है ना। फिर थोड़ा जो 5% बचे थे, जो न धनम जो बोले नहीं मेरे को ये सबसे आकर्षित नहीं, मेरे को तो राजा बनना है, वहां से आगे निकल पाए बड़ी मुश्किल से, वो भी मन महसूस करके, पता नहीं रिस्क लेके रहा हूँ, पता नहीं हो सकता है वहां जाके ना बन पाऊँ राजा। तो ये भी गया और वो भी गया, है कि नहीं। योग भ्रष्ट भी जाए थे, है कि नहीं, कि कहीं ऐसा कितना बड़ा रिस्क है ना। ये तो उठा नहीं रहा हूँ, इसके चक्कर में मैं जा रहा हूँ राजगद्दी की जगह, हीरे जवाहरात भी नहीं उठा पाया और राजगद्दी भी नहीं मिलेगी, रिस्क है ना। कौन इतना रिस्क लेना चाहता है। तो कुछ लोग 5% आगे गए, फिर मन बदल के वापस आ गए, बोले नहीं यार यही ठीक था। आगे गए तो खाने पीने का इतना सुंदर सामान लगा हुआ था, खाना पीना स्टॉल लगा हुआ, तो कई लोग और परोसने के लिए लोग खड़े थे, आइए सर पहले खा लीजिए, बहुत भूख लगी हुई, रात भर खाया नहीं आपने कुछ, खड़े थे आप। फिर आगे गए तो सुंदर स्त्रियां खड़ी थी, हमको आप अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए, हम आपकी सेवा के दासी रहेंगी, आपके चरण दबाएंगी। इतने सुंदर सुंदर प्रपोजल आया, है ना। तो एक ही आदमी पहुंच पाया, शायद 4 प्रभु होंगे या कुछ ऐसे आप जैसे, यहाँ पे और भी मेरठ के अच्छे भक्त हैं, आई डोंट नो, जोकिंग, है ना। समझ में आ रहा है कुछ। तो कोई बाधा था, कोई बोलते माया हमको भगवान तक जाने नहीं देती है, रास्ता बिल्कुल खुला है कि नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। एक व्यक्ति कहता है, प्रभु जी मेरी न शराब नहीं छूट रही है। क्या शराब नहीं छूट रही, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि शराब छूट जाए। हम बोले शराब छोड़ना तो बहुत आसान काम है। कैसे? मतलब मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध लिया, तो खोली मुट्ठी खोल दी। बोले कि कुछ दिक्कत हुआ मुट्ठी खोलने में? हैं? बोले नहीं, बहुत आसान है।
मैं एक मिनट में 50 बार कर सकता हूँ। मतलब बस इतना ही आसान है शराब छोड़ना। कैसे? हम तो इतने साल से ट्राई कर रहे हैं। बोला देखो सिंपल है, जैसी शराब की बोतल आपके हाथ में आती है मुट्ठी खोल दो। भाई अभी जैसे खोला वैसे ही खोल देना उस समय। बोला यही तो मुश्किल है। वैसे मुट्ठी खोलना बहुत आसान है, लेकिन जब शराब की बोतल हाथ में होती है तो खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तब मुश्किल हो जाता है खोलना। यही माया है, यही माया। इसलिए ये सब परीक्षाएं हैं। क्या है? परीक्षा, एग्जाम, जिसको पास करना पड़ता है ना? तो जो उसको पास कर जाएगा उसके प्रेम की परीक्षा है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कई सारे मैरिड लोग हैं? आप लोगों ने विवाह किया था, तो विवाह से पहले आपने क्या किया था? अपने पार्टनर को क्या किया था? परीक्षा लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं लिए थे परीक्षा। इसलिए पछता रहे हैं। बोलते हैं बहुत गलती हो गया, बिना सोचे समझे मैंने मैरिज कर लिया, है ना। थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं, अपना फोटो वोटो देखते हैं, है कि नहीं, और उसमें रिजेक्ट भी करते हैं, ये सुंदर चेहरा नहीं है। परीक्षा लेते हैं ना, है कि नहीं। और जो व्यक्ति, आप किसी को भी अपना पार्टनर नहीं चुन सकते, है कि नहीं, यस और नो। अगर आपको विवाह करना है, किसी के साथ पूरा जीवन बिताना है, तो आप अरे गहरे व्यक्ति को तो नहीं चुन सकते ना, यस और नो। अब जिसको कोई नहीं मिल रहा है तो चलो जो भी मिल गया ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, है कि नहीं। उनके लिए तो कुछ भी मिल जाए चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लाखों लोग लाइन में तैयार हैं, जिनसे विवाह, वो व्यक्ति ऐसे थोड़े बना लेगा किसी को। वो तो फिर चुनेगा, सिलेक्शन होगा, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, है कि नहीं। तो उसी तरह से भगवान जो हैं अपने परिवार में सबको शामिल नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या है, उनका अपना सिलेक्शन कमेटी है ना। और सिलेक्शन कमेटी जो है बहुत टफ एग्जाम सेट करती है। जो एग्जाम जितना बड़ा पद है उतना टफ एग्जाम होता है कि नहीं। जैसे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना टफ एग्जाम होता है ना। सब आईएएस बनना चाहते हैं, उल्लू। ये आईएएस बन के क्या करोगे आप? लालू प्रसाद का जूता साफ करोगे? आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं बताइए? आईएएस अफसर जो है क्या गुंडा, जितने नेता सब गुंडा होते हैं, वो सब आईएएस अफसर्स के ऊपर बैठे रहते हैं, है कि नहीं, बैठे रहते हैं ना। आप इतना पढ़ाई करके सोचते हो मैं आईएएस अफसर बनूंगा, और अंगूठा छाप ऊपर जाके बैठ गया लालू, हैं, मुलायम गुंडे बैठ जाएंगे, आपको बोलेंगे चलो मेरा जूता थोड़ा साफ करो, उठा के लाओ, है कि नहीं। इतना टफ एग्जाम पास करने के बाद हैं, विफले सेविनु कृपण दुर्जन, है कि नहीं, ऐसा नो। वो बोलेगा कि छोड़ दो इस क्रिमिनल को। अभी मऊ के जेल में अंसारी जी हैं, है ना। अंसारी जी तो नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस आदमी है, नहीं सुने हैं? मुख्तार अंसारी
वहाँ पे कोई आईपीएस ऑफिसर वहाँ का इंचार्ज बनने के लिए तैयार नहीं है, डर के मारे, डर के मारे कि कोई गुस्ताखी हो गई इन द प्रोसेस तो जान न गंवाना पड़े। तो बाहुबली लोग क्या है, आईएएस के ऊपर बैठा रहता है, वो इसे जैसे जैसे आदेश देगा बोल देगा इसको छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा आपको, है कि नहीं? जो डीएसपी था जिसने मुख्तार अंसारी को पकड़ा, जानते हैं आप उसका क्या असर हुआ? जिसने मुख्तार अंसारी के ऊपर केस चलाया उस डीएसपी को रिजाइन देना पड़ा नौकरी से, उसको जेल में बंद किया गया, डीएसपी जेल में चला गया गुस्ताखी के कारण, है ना? कि मुख्तार अंसारी साहब को आपने गिरफ्तार कर लिया है, आप कितनी हिम्मत, उसको जेल में जाना पड़ा, जेल में बंद हुआ 2 महीने। सोचिए, ऐसा डीएसपी एसपी और आईएएस और ये आईपीएस और ये वो बनने के लिए लोग इतना टफ एग्जाम देते हैं कि नहीं। अब बनते क्या है, अंगूठा छाप लोगों का जूता साफ करेंगे। जूता तो साफ करो अलग बात है, उनके दिमाग की गंदगी भी उन्हीं पे पोंछते हैं, लेकिन दैट्स ऑल। पैर पोंछने वाला जो होता है ना, गेट पे रखा रहता है, वही तो बनते हैं, और क्या बनते हैं। तो भगवान का पार्षद बनने के लिए कितना टफ एग्जाम होगा, आप सोचो, होगा ना? यस और नो? इसलिए माया परीक्षा लेती है। तो फर्स्ट हाई क्लास कैरेक्टर का व्यक्ति भगवान के साथ रहेगा, यस और नो? इसका कैरेक्टर बहुत हाई क्लास हो, उसी को भगवान अपने पास रखेंगे, यस और नो? तो भक्त लोग काफी उदास हो गए हैं कि हमारा कोई स्कोप है क्या, है ना? तो इतना टफ एग्जाम होता है क्या, फिर तो हम तो कभी पास ही नहीं होंगे, है कि नहीं? तो हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे भगवान की मंडली में, है ना? यस, भगवान के साथ रहना आसान काम